मेरी शील्ड्स हैं और बहुत सारे अवार्ड्स मैंने जीते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मेरा जो फर्स्ट शो था वो था राइजिंग स्टार्स ऑफ अवध, विच वाज हेल्ड इन द ईयर 2017-18 एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अनुष्ठा फिल्म प्रोडक्शंस। एंड इस प्रोग्राम में मैं फर्स्ट रनर थी, इसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। और मेरा जो एक शो था उड़ान आइडल लिटिल चैम्प्स 2018-19 ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडियो उड़ान एंड समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, उसमें भी मैं फर्स्ट रनर अप थी और उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी, सेकंड पोजीशन हासिल की थी। एंड देन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स वालों ने 15 अगस्त को एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें मुझे ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से भी अवार्ड मिल चुका है। एंड गवर्नर हाउस में एक 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे के अवसर पर प्रोग्राम हुआ था एंड उसमें भी मुझे गवर्नर ऑफ यूपी मिस्टर राम नायक जी से अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं बेहद ख़ास मेहमान वानी चावला, जो लखनऊ पब्लिक स्कूल सहारा स्टेट जो ब्रांच है उसमें कक्षा 7 में पढ़ती हैं। और इसके साथ ही साथ वानी की जो खासियत है वो ये है कि बहुत अच्छा गाती हैं 6 साल की उम्र से। और इनकी मम्मी बता रही थी कि जब ये बहुत छोटी थी और रोती थी तो सुर में रोती थी। सही वानी? तो वहाँ से वानी को एक शौक़ हुआ गाने का और एक प्राकृतिक जो नेचुरल आपदा कहिए कि जन्म के समय कुछ दिक्कत हुई, मेडिकल दिक्कत हुई, जिसके कारण वानी की आँखों की जो दृष्टि है वो नहीं है। लेकिन वानी ने इस जो दिक्कत थी उसको पीछे करते हुए अपने सारे शौक़ पूरे किए। अब वो गाती है, एंकरिंग करती है, एक रेडियो जॉकी की तरह अनाउंसमेंट करती है। उसका सपना है कि वो पढ़ लिख कर IAS बनेगी, साथ ही साथ सिंगिंग में बड़ा नाम करेगी। और इस सब के पीछे LPS के जो मालिक हैं SP सिंह साहब, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड है वो शुरू से इनके सपोर्ट में है, इनको बहुत सारी मदद करते रहते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वानी चावला से। वानी, सबको ज़रा हेलो बोलो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वानी चावला। आई स्टडी इन लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट्स इन क्लास 7th। ज़रा एंकरिंग के अंदाज में बताओ कि आज हम क्या बताने वाले हैं। जैसे तुमने एंकरिंग की थी ना RJ वाली। तो दोस्तों आज की बातचीत होगी स्पेशली मेरे बारे में। यस, तो हम लोग वानी के बारे में बात करते हैं। गाने का शौक़ वानी कब शुरू हुआ? सर, जब मैं 1.5 साल की थी, 1.5 years की थी, तो मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद थी और वो भी मैं गाया करती थी। और जो मैं पोएम्स अपने स्कूल में पढ़ती थी उनको भी एज अ सॉन्ग मैं कन्वर्ट करके गाती थी। अच्छा। और सर वैसे जब मैं 6 years की थी तब मैंने सीखना शुरू किया था सिंगिंग। तो कैसे तुमको लगा, कि मम्मी को लगा या पापा को, किसने कहा कि नहीं सिंगिंग सीखनी चाहिए? सबसे पहले मेरा टैलेंट पापा ने पहचाना था कि मेरा टैलेंट सिंगिंग में ही होना चाहिए। अच्छा, पापा को भी शौक़ है गाने का?
ये सर पापा को भी उनके टाइम में बचपन में बहुत उनको इंटरेस्ट था, बट वो हेजिटेशन की वजह से कर नहीं पाए। बट अभी जब से मैं सॉन्ग्स गाने लगी हूँ, जब से मुझे पब्लिसिटी मिलने लगी है, तब से पापा के अंदर भी थोड़ा गाने का कॉन्फिडेंस आया और वो भी थोड़ा थोड़ा गाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। मतलब बहू तुमको देख के गाना शुरू करेगा ना? यस सर। अच्छा, तुम स्कूल भी जाती हो, स्कूल में भी टॉपर हो, हर सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है? यस सर। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे अच्छा साइंस। साइंस। और बड़े होके तुम्हें क्या बनना है? सर आईएएस ऑफिसर। अच्छा, कोई ख़ास वजह आईएएस अफसर बनने की? यस सर, आईएएस ऑफिसर सर बनने की स्पेशल सर यही है कि उसमें मतलब उसमें स्कोप अच्छा है आईएएस ऑफिसर में, और सर उसमें सोशल सर्विस करने का, समाज सेवा करने यस सर, वो करने का भी चांस मिलेगा, लोगों की हेल्प करने का भी बहुत अच्छा चांस है मिलेगा उसमें। और जलवा भी ज़्यादा होता है। यस सर। है ना? अच्छा, इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं? गाने और सर उसके अलावा सिंगिंग करती हूँ, एंकरिंग, और साइकिलिंग पसंद है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट भी पसंद है। और अभी कोरोना चल रहा था। यस सर। उसमें स्कूल बंद हो गए। यस। ठीक, फिर स्कूल 2 सिस्टम पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यस सर। तुमको कौन सा पैटर्न पसंद है? सर मुझे ऑनलाइन पैटर्न पसंद है। क्यों? सर ऑनलाइन पैटर्न इसलिए पसंद है क्योंकि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में वैसे तो जो सर फैक्ट यही है कि ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, बट सर ऑफलाइन में ये है कि सर क्लास में बच्चे बहुत नॉइज़ करते हैं, शोर मचाते हैं, तो जो है टीचर की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती है। अच्छा। और सर ऑनलाइन क्लासेस में जो है इतना शोर सुनाई नहीं देता, टीचर की आवाज़ सुनाई देती है। और सर दूसरी स्पेशल कारण ये, दूसरा सर रीज़न ये है कि सर ऑफलाइन क्लासेस में सर फ्रेंड्स से जब बातें करते रहते हैं तो थोड़ा सा फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है बातों में। और सर जब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो बातें किसी से होती नहीं, फ्रेंड्स होते नहीं पास में, तो सर कंसंट्रेशन पूरा पढ़ाई पे रहता है। अच्छा, जब तुमने सिंगिंग शुरू की उसके बाद क्लास, जो तुम्हें अवार्ड मिलने शुरू हुए, फेमस हुई, तो क्लास में क्लास टीचर और जो तुम्हारे दोस्त थे उनको कैसा लगा? वो कैसा तुम्हारे साथ बिहेवियर करने लगे? ये सब वो लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अभी भी करते हैं वो लोग अच्छे से बिहेव। और टीचर्स स्कूल की और प्रिंसिपल मैम सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। कभी कभी जैसे एग्ज़ाम होता है तो और मेरा उस दिन प्रोग्राम भी अगर होता है, डेट क्लैश करती है, तो फिर मुझे सुबह सुबह ही प्रिंसिपल मैम बुला लेती हैं और सुबह सुबह ही मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ और फिर मैं जल्दी वो घर भेज देती हूँ प्रिंसिपल मैम मुझे। अच्छा। ताकि मैं अपना प्रोग्राम भी अटेंड कर लूँ और फिर मेरा एग्ज़ाम और प्रोग्राम दोनों अटेंड हो जाता है। स्कूल में भी तुम प्रोग्राम करती हो फिर? यस सर, स्कूल में भी कल ही मेरा इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मैं अपने हाउस से खड़ी थी और मैं उस कंपटीशन की कल विनर थी। कल ही जीता मैंने। और सर उसके बाद अभी हिंदी स्पीच कंपटीशन हुआ था मेरा 15 अगस्त को, सर उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं विनर थी। और सर उसके बाद मेरे स्कूल में एवरी ईयर हिंदी डिबेट कंपटीशन भी होता है, अभी भी 26 नवंबर को है जू में, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा पढ़ाई का रहा, फिर कैसियो भी बजाती हो? यस सर। तो वो शौक कैसे आया? सर कैशियो तो सर मैं गाने जब सुनती थी तो सर उसमें धीरे धीरे से गाने सुनने के साथ साथ गाने में जो पीछे से म्यूज़िक बजता है वो भी सुनना अच्छा लगने लगा। तो सर उसके बाद धीरे धीरे मेरा कैशियो में भी इंटरेस्ट बढ़ा। फिर सर सबसे जो फर्स्ट मैंने अपने बर्थडे पे कैशियो लिया था और उससे मैंने, वो छोटा कैशियो था, स्मॉल मिनी कैशियो था, उससे मैंने प्रैक्टिस करी। और सर अभी मैंने बड़ा वाला कैशियो लिया, उस पर प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, किस तरीके के गाने तुमको गाने पसंद हैं? सर फिल्मी सॉन्ग्स पसंद हैं। और आगे कोई ये सोचा है क्या कि शास्त्रीय या बाकी गाने भी तुम तैयार करोगी? ये सर थोड़ा थोड़ा क्लासिकल भी मैं तैयार करती रहती हूँ साथ साथ। मेरा वोकल का सर 5th ईयर चल रहा है, 5th ईयर कंप्लीट हो गया है सर। और लाइट म्यूज़िक में मैंने सीनियर डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, कौन कौन लोग जिन्होंने तुमको सिखाया, कुछ इस वीडियो के माध्यम से उनका थैंक्स अदा करना चाहती हो? यस सर, मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स के टीचर्स को बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने, मतलब सबसे पहले तो उन्होंने, जब मैं उस एनजीओ से जुड़ी तो सबसे पहले उन्होंने मेरी मम्मी को गाइड किया कि कैसे मुझे सिखाना है, कैसे डील करना है। और सर उसके बाद वो भी मुझे बुलाते रहते थे। एक्चुअली उस एनजीओ में जो है सर हर साल स्किल डेवलपमेंट कैंप लगता था, अभी कोरोना लॉकडाउन से पहले तक।
तो सर उस स्किल डेवलपमेंट कैंप में वो मुझे बुलाते थे और उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अच्छा। यस और जो गुरु जो तुमको सिखाते हैं गाने? यस सर, सिंगिंग में सबसे पहले सर जब मैं 6 ईयर्स की थी तो सबसे फर्स्ट मेरे जो टीचर थे वो यहीं नाके से ब्रजेश सर आते थे सिखाने। और उसके बाद सर यहाँ पे विकास नगर में एक गुरु बसंत सेकिया जी का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं सीखती थी। जी। और सर उसके बाद कोरोना लॉकडाउन से पहले लखनऊ के बहुत ही फेमस सिंगर हैं DS मिश्रा सर, उनसे सीखती थी। और जब से कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से मैं अपने आप ही सिंगिंग कर रही हूँ, बट मेरे फादर मुझे बहुत गाइड करते हैं सिंगिंग में। अच्छा। और मम्मी क्या करती हैं, कितनी मदद करती हैं तुम्हारी? यस सर, मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। मेन जो योगदान है, सपोर्ट है, वो मम्मी और पापा का ही है। और पापा सिंगिंग में हेल्प करते हैं, मम्मी भी मुझे गाने बताती रहती हैं कि तुम ये गाना याद करो, तुम ये गाना याद करो। कभी कभी पापा भी बताते हैं और मैं उस गाने को सुनती हूँ और फिर जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगती है वहाँ मैं मम्मी से लिरिक्स पढ़वा लेती हूँ एक बार, तो मम्मी लिरिक्स पढ़ देती हैं, उसके बाद मुझे सॉन्ग याद हो जाता है, फिर मम्मी करोके पे प्रैक्टिस करवाती हैं। अच्छा। और तुम्हारी छोटी बहन भी मदद करती है? ये सब वो भी मेरी बहुत हेल्प करती है। जैसे मुझे कहीं लेके जाना होता है और मम्मी बिजी हैं, कुछ काम कर रही हैं, तो वो मेरी हेल्प कर देगी। कभी कभी अपने आप थोड़ा शैतानी भी करती है? ये सर शैतानी भी थोड़ी बहुत करती है। थोड़ी बहुत करती है। अच्छा, तो कुछ तुम सुनाने वाली भी थी ना? ये सर मैं एक सॉन्ग लता मंगेशकर जी का सुनाना चाहूँगी सर। जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया तुमने सुनाया। अच्छा, ये बताओ कि जैसे गाने होते हैं तो इनकी लिरिक्स, इनका जो स्टैंडर्ड है, किस स्केल में गाते हैं, सब तुमको कैसे पता हो जाता है? सर ये सर म्यूज़िक सीख सीख के ही मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा सर, अपने आप ही सर पता चलने लगा। अच्छा, वानी का एक और करिश्मा है कि ये मोबाइल के नंबर हम डायल करेंगे और ये उसका नंबर बता देंगी। यस सर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मोबाइल है, इस पर मैं नंबर डायल करूँगा, जो भी नंबर दबाऊँगा उसको वानी बताएगी कि कैसे जो है वो है। और अब हम शुरू करते हैं सर। 5 8 2 6। देखिए वानी ने हर नंबर करेक्ट बताया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये देखिए ये नंबर हैं जो वानी ने बताए हैं और ये मैंने डायल किए थे। आखिरी में इंटरव्यू के चलते चलते और कुछ तुम कहना चाहती हो? यस सर, मैं सर इंटरव्यू के सर जाते जाते मैं मैसेज देना चाहूँगी हमारे देश के कुछ लोगों को कि सर मैसेज मेरा ये है सबसे कि अगर किसी के पास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसमें कोई भी कमी है या कोई भी उसकी कोई भी डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, तो उसको मतलब डीमोटिवेटेड वो चीज़ फील ना करें और उसी डिसेबिलिटी को पीछे छोड़ करके उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। उसी वीकनेस को बच्चे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ें। मतलब वो कभी ये ना सोचें कि वो उनके अंदर कमी है तो वो कुछ कर नहीं सकते, वो सब कर सकते हैं। वानी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो आपके अंदर की कमी है उसे आप अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर भगवान ने कुछ आपके साथ ऐसा किया है तो आपको एक अलग ताकत भी देखता है। जैसे अभी हमने नंबर डायल किया और वानी ने उस नंबर को बिना देखे बता दिया। हमें आपको एक जैसी टोन हर नंबर की लगती है, लेकिन वानी के लिए हर टोन अलग है। वो आहट से पहचान लेती है कि कब कौन कहाँ और कैसे आ रहा है। सही बात? यस सर। तो शुक्रिया दोस्तों आप सभी का कि आपने हमें देखा, और वानी आपका भी शुक्रिया
कि Thank you, आपने sir. हमें इतना समय दिया। Thank you, sir. धन्यवाद, शुक्रिया।